मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, पॉल्यूशन कंट्रोल फेल। आपकी हुकूमत ही फेल है मोदी जी। तो हिंदुस्तान की आर्मी कम से कम ये तो नहीं कहती है कि हम ईश्वर के भरोसे जीत गए, तो हम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ करके बैठे हुए हैं अपनी आवाम को। अरे अगर भगवान के भरोसे पर नहीं है तो तभी तो हार रहे हैं। हम लोग अपने आप को तैयार भी रखते हैं और हमें अल्लाह ताला की जात पर भरोसा भी है, और वो कामयाबी का जिक्र सिर्फ हम नहीं कर रहे, दुनिया बात कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, दुनिया बात कर रही है। अब आप मानी कि दुनिया बात कर रही है। भाई पाकिस्तान का पाकिस्तान है ब्यूटन, जिसको आप अपने अब्बू कह रहे हैं, उसके मुल्क में आपकी जलालत हो रही है। अगर इंडिया सबसे बेस्ट है तो आप दीदी को अमेरिका क्यों भेज रहे हो? अगर इंडियन इंजीनियर सबसे बेस्ट है तो हमारी रोड इतनी खराब क्यों? उन्होंने आपको जलील किया कमर्शियल के अंदर भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, जब मोदी सरकार यानी इलेक्शन लड़ रही थी और इलेक्शन हुकूमत में आने से पहले कुछ वादे कर रही थी और बड़ा कुछ हो रहा था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि मोदी सरकार ने जब से हुकूमत संभाली उसके बाद कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जो अवाम के लिए हो, यानी अवाम के लिए कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पर अवाम को कुछ तसल्लियां दी जाएं या कुछ ऐसा किया जाए या कोई ऐसी बात की जाए। वो क्यों नहीं की? उसकी वजह है कुछ। उसकी वजह क्या है, जरा क्लिप दिखाएं। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे फेल। यानी कि हर चीज फेल। उसने कहा ये भी फेल, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी वो भी फेल, नदियां साफ होंगी वो भी फेल, जो भी निज़ाम हर तरह से हर चीज़ें वो जो बता रहे, कितनी लंबी चौड़ी बात है कि ये भी फेल ये भी फेल। इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही, इस वजह से मोदी सरकार ने कोई मैं तो कह रहा हूं कि इनके गुर्दे भी फेल हो जाने मोदी, क्योंकि वो गांव मुतर इतना पी लिया है कि जिसकी वजह से ना गुर्दे फेल हो जाएंगे। और बंदा ना इससे बंदा कहे ਤੁਹਾਡੇ गुर्दे फेल हो जाएंगे तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ मैं ट्यूशन ਤੇ पा देंगा। यानी फेल फेल फेल। आपकी हुकूमत ही फेल है मोदी जी। जो आपने कहा मैं नौकरियां दूंगा, जो आपने कहा मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सब कुछ ऐसा हो जाएगा। जगह जगह गंदगी, जगह जगह फलां, ये वो फलां। आपकी सरकार में सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर एक मीडिया पे बैठ के भी कुछ बात हो रही है और हमारे हैदर हयात खान भी बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बरशेर आदमी है। मीडिया पे ये खवातीन क्या कह रही हैं जरा। तो हिंदुस्तान की आर्मी कम से कम ये तो नहीं कहती है कि हम ईश्वर के भरोसे जीत गए। आसिम मुनीर की तरफ से जरूर ये कहा जाता है कि अल्लाह की हमें जरूरत थी और अल्लाह ने हमारा साथ दिया और हम जीत गए, तो हम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ करके बैठे हुए हैं अपनी आवाम को। वैसे हैरान कुन बात है, आप मेरी बहन है, मैं क्योंकि मैंने हमेशा कहा कि खवातीन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे कोई भी हो, किसी मज़हब से भी हो, किसी जगह से भी हो। मेरी आदत है कि मैं ख़वातीन की इज़्ज़त करता हूँ। मैं आपको बुरा भला नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जी तो चाहता था कि बहुत कुछ कह दूँ आपको, लेकिन आप मेरी बहन है। दीदी, आपको ये बात करते हुए ना थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी, आपके ज़मीर को थोड़ा सा हिलना चाहिए था। अगर आपके मज़हब के हिसाब से, मैं ये नहीं, मज़हब कोई भी हो, किसी का भी हो, किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहना चाहिए, हर बंदे का अपना अकीदा होता है। आप कह रही हैं भगवान पर, हमने कभी ये हमारी सेना ने कभी ने कहा कि हम भगवान के भरोसे पर। अरे अगर भगवान के भरोसे पर नहीं है तो तभी तो हार रहे हैं, तभी तो हर जगह जलालत हो रही है आपकी। अगर आप भगवान को मानते हैं तो फिर तो आपको भगवान का नाम लेना चाहिए ना, भगवान का नाम लेकर जाना चाहिए, फिर भगवान पर भरोसा रखकर लड़ना चाहिए कि भगवान हमारा साथ देगा। हमारा ईमान है, हमारे अंदर जो है ना ईमान है, अल्लाह की ताकत है, हम कलमा गो लोग हैं। हैदर साहब ने जी क्या जवाब दिया, क्या खूबसूरत जवाब दिया हैदर साहब ने, मैं मान गया। क्या बात। हम लोग अपने आप को तैयार भी रखते हैं और हमें अल्लाह ताला की जात पर भरोसा भी है, और वो कामयाबी का जिक्र सिर्फ हम नहीं कर रहे, दुनिया बात कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, दुनिया बात कर रही है। अब आप मानी कि दुनिया बात कर रही है। सही, हैदर हयात साहब ने जब ये कहा तो तब आपको यकीन हुआ कि हाँ जी दुनिया बात कर रही है। फिर आप कह रही हैं कि हाँ जी दुनिया बात कर रही है, पूरी दुनिया ही बात कर रही है यार, हर जगह बात हो रही है पाकिस्तान की।
और अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, परवरदिगार तेरा एहसान है कि तूने हमें इन चीज़ों में कामयाबी दी है। हम जब रिस्क खाते हैं तब भी हम कहते हैं मालिक तेरा शुक्र है। हम जब किसी अच्छे मैदान में, कभी हम मैदान क्रिकेट के मैदान में हो या किसी जगह मैदान में उतरे तो हम अल्लाह का नाम लेते हैं। हमारी सरहदों पे खड़े नौजवान जो है वो नारे तकबीर का नारा लगाते हैं। नारे तकबीर का नारा जब वो लगाते हैं तो उनके अंदर जोशो खरोश आ जाता है। तो ये जो मामलात है ना हमारे, हम तो सब कुछ भाई अल्लाह पे छोड़ते हैं। हमने तो कहा कि अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। आपको यकीन हो गया कि पूरी दुनिया में जिक्र हो रहा है, और पूरी दुनिया में जिक्र भी हो रहा है, और पूरी दुनिया में आपकी जलालत भी हो रही है। जलालत कैसे हो रही है कि जिस रूस को आप अपना दोस्त समझते हैं, यानी जिस रूस को आप बड़ा दोस्त, पुतिन को आपने बड़ा कराची आया और बड़ा इस्तकबाल और फलां और ये और वो, पहले तो आप किसी और को बाप बनाकर फिर रहे थे, फिर आपने पुतिन को बाप बना लिया। अब ये जो आपका बाप है उसके मुल्क के अंदर आपका ही कोई भारतीय गया है व्लॉग करने के लिए, और क्या कर रहे हैं ये दिखाइएगा जरा। पाकिस्तान भाई पाकिस्तान का पाकिस्तान ये जी आपके वालिद साहब के मुल्क में गए हैं, और आपके वालिद साहब के मुल्क में वहाँ रूसी जो है वो किस तरीके से शू पूरा वो करके दिखा रहा है, ठीक है ना, जो इशारा था कि रफाइल आपके जो गिराए हैं, तंजिया अंदाज, यानी उसने तंजिया सुनेगा पाकिस्तान, क्या बात है। यानी ये आपका दोस्त मुल्क जो है, आप जिसको अपना हमदर्द समझ रहे हैं, जिसकी वो पूजा भी कर रहे थे तस्वीर रखकर, और मैं तो समझ रहा था पता नहीं पुतिन को मार दिया आपने, क्योंकि मरे हुए बंदे के ऊपर ही माला डालते हैं ना आप, उसकी तस्वीर पर ही माला डालते हैं। तो मैंने कहा ये पूजा जो हो रही है पता नहीं पुतिन को मार दिया इन्होंने। पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, बहुत पहले किया था ये ब्लॉग। तो यहां पर आपकी जलालत हो रही है, देख लें। अब कैसे, अब ये जो मेरी दीदी ने मान लिया कि वाकई पूरी दुनिया में पूरी दुनिया बात कर रही है इस बात की, और हर बंदा कर रहा है, तो ये देख लें रूस भी कह रहा है आपका दोस्त आए है पुतिन, जिसको आप अपने अब्बू कह रहे हैं, अपने पिताजी समझ रहे हैं मोदी जी, वो उसके मुल्क में आपकी जलालत हो रही है। और जलालत एक मुल्क में नहीं हो रही, बड़े सारे ममालिक में हो रही है। और ये जलालत से आप बचना क्यों नहीं चाहते, क्या वजह है? यहाँ तो हो रही है ना जलालत। अब ये कुछ जलालतें ऐसे भी हो रही हैं कि अगर आप कहते हैं जी हमारा मुल्क बड़ा तरक्की याफ्ता है, हमारा मुल्क जो है बड़ा आगे बढ़ रहा है, मैं अपने मुल्क को लेकर बड़ी बड़ी दूर जा रहा हूँ। आपने एक जगह, एक मैंने व्लॉग में दिखाया था कि आप कह रहे अमेरिका लाइन में लगा होगा इंडिया का वीज़ा लेने के लिए, अब तो आप लाइन में लगे हुए हैं उसके तरले करने के लिए। तो वो जो बात है ना, तो ये बात यहाँ नहीं रुक रही है। अब कमर्शियल जो बन रही हैं, कमर्शियल्स, उसके अंदर भी थोड़ा सा आपको जलील किया जा रहा है। कमर्शियल बड़ी कमाल बनाई उन्होंने, दिखाइएगा जरा। अगर इंडिया सबसे बेस्ट है तो आप दीदी को अमेरिका क्यों भेज रहे हो? अगर इंडियन इंजीनियर सबसे बेस्ट है तो हमारी रोड जितनी खराब क्यों? क्या बात है जी, क्या कमर्शियल बनाई है उसने। कहा जी अगर इंडिया इतना बेस्ट है तो फिर आप दीदी को पढ़ने के लिए अमेरिका क्यों भेज रही हैं, और अगर हमारे यहाँ इंजीनियर सबसे अच्छे हैं तो फिर हमारी सड़कें इतनी, ओह माय गॉड, यानी कि कमाल। ये बहुत लंबी चौड़ी कमर्शियल है, मैं सारा कुछ नहीं दिखा सकता था, बड़ी लंबी कमर्शियल बनाई हुई है, यानी 1.5 मिनट की कमर्शियल है मेरे ख्याल से, तो बस उतनी की दिखानी होती है। आपको समझ लग गई है कि आपकी जलालत कैसे कैसे हो रही है। अरे और वालदा जो है खामोश है, आगे जवाब नहीं है, वो माँ कोई जवाब नहीं दे रही, उसने हेडफोन भी लगा लिया है, उसने फिर भी हेडफोन नीचे करके कहा माँ अम्मी आप बात को नहीं सुन रही है, जो भी मासूमियत है बच्चे की, और वो सारा कुछ पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आपकी हर चीज़ ख़राब है। ये कमर्शियल बनाने का मकसद ये है, उन्होंने आपको जलील किया, कमर्शियल के अंदर भी, कमर्शियल बनाकर भी आपको जलील किया है, और फिर भी आपकी जो है ना, चुप, कुछ भी हो जाए भैया मैं तो चुप रहूँगा, मुझे जनता कुछ भी कहती रहे मैं चुप रहूंगा, मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। जनता कुछ भी कहती रहे, क्योंकि मैंने तो बचपन से ही ये सीख लिया था चोरी करना और झूठ बोलना, इसलिए मेरे मां बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था। यार मोदी सरकार, ओह माय गॉड।
अच्छा, कुछ चाहने वाले भी होते हैं ना, मोदी सरकार के कुछ चाहने वाले भी हैं। और एक वो छोटी सी बात है, ज़रा वो भी क्लिप दिखा दूं मैं आपको, दिखाइएगा ज़रा। बाप का महंगाई से फट गया कच्चा और बेटा फेसबुक पर लिख रहा है मेरा पीएम बहुत अच्छा। यार ये ज़रा दोबारा मैं एडिटर को कहूँगा, प्लीज़ दोबारा। बाप का महंगाई से फट गया कच्चा और बेटा फेसबुक पर लिख रहा है मेरा पीएम बहुत अच्छा। बाप का महंगाई से फट गया कच्चा और बेटा लिख रहा है मेरा पीएम बहुत अच्छा। अल्लाह करे यार अच्छा हो जाए। हम तो कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि चलो वो वहाँ के लिए अच्छा होना चाहिए, उस मुल्क के लिए अच्छा हो जाना चाहिए। अगर चलो प्यो कच्चा नहीं ला पा रहे यार, की करिए हम यार। बहरहाल ये मैं इसके आगे क्या कमेंट्स करूँगा, आप लोग सब समझ ही गए हैं। बहरहाल कच्चा फाट गया है और फट रहे हैं कच्चे सबके महंगाई से। बहरहाल छोड़ दें, हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, हर मुल्क में महंगाई बढ़ती है, कुछ होते हैं मामला, लेकिन कुछ कंट्रोल भी हो जाती हैं चीज़ें, और बड़ा कुछ होता है। हर ममालिक में एक अपना एक शेड्यूल होता है हर चीज़ का। लेकिन हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में। हमें कुछ भी हो जाए, कोई लीडर आ जाए, कुछ भी हो जाए, फ़लाँ 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 फ़लाँ, हमें कोई टेंशन इसलिए नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। जो सरहद पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है। जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।